यह बात मेरे ही एक दोस्त के घर की है। उसके पिता जिन्हें सब मास्टर जी कहते थे, बहुत ही सीधे और स्वाभिमानी इंसान थे। उनके पास एक बहुत पुराना चेतक स्कूटर था। वह स्कूटर इतना पुराना था कि उसे स्टार्ट करने के लिए मास्टर जी को उसे एक तरफ टेढ़ा करना पड़ता था और तब कहीं जाकर वह भट भट करके धुआं छोड़ते हुए शुरू होता था। मास्टर जी का बेटा अमन जब कॉलेज जाने लगा तो उससे उस पुराने स्कूटर से चिढ़ होने लगी। उसे शर्म आती थी जब उसके पिता उसे उसी खटारे पर कॉलेज छोड़ने जाते थे। एक दिन अमन ने गुस्से में कह दिया, बापू इस कबाड़ को बेच क्यों नहीं देते? पूरे मोहल्ले में हमारी हंसी उड़ती है, शर्म आती है मुझे इस पर बैठने में। मास्टर जी बस धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा ये सिर्फ स्कूटर नहीं है, ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है, इसने हमारा बहुत साथ दिया है। अमन ने चिढ़कर कहा, तो ठीक है, आप अपनी यादें संभालो, मैं पैदल चला जाऊंगा। उस दिन के बाद अमन ने कभी उस स्कूटर को हाथ नहीं लगाया। सालों बीत गए, अमन शहर में बड़ा आदमी बन गया। उसने शानदार कार खरीद ली। मास्टर जी अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने वो पुराना स्कूटर नहीं बेचा। वे आज भी उसी से सब्जी लाने जाते थे। अचानक एक रात मास्टर जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अमन शहर से भागा भागा घर पहुंचा। पिता के अंतिम संस्कार के बाद जब वह घर की सफाई कर रहा था तो उसकी नज़र उसी पुराने स्कूटर पर पड़ी जो कोने में धूल खा रहा था। अमन ने गुस्से और नफरत में उस स्कूटर को बेचने के लिए एक कबाड़ी वाले को बुलाया। कबाड़ी वाले ने जैसे ही स्कूटर की डिक्की खोली, उसमें से एक पुरानी डायरी और एक छोटा सा लिफाफा निकला। अमन ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। अंदर मास्टर जी की लिखावट में एक पर्ची थी और जिसमें लिखा था कि बेटा अमन, मुझे पता है तुम्हें इस खटारे से नफरत है। मैं इसे बेचना चाहता था, लेकिन हर महीने जो पैसे मैं इसकी मरम्मत के लिए बचाता था वो मैं गुल्लक में डाल लेता था ताकि तुम्हारी नई बाइक की किस्त भर सकूं। आज मेरी आखिरी किस्त पूरी हो गई है। ये चाबियां अलमारी में रखी नई बाइक की है। स्कूटर को मत बेचना बेटा, क्योंकि जब मेरे पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे तब इसी स्कूटर ने मेरे पैरों को धूप से बचाया था ताकि मैं तुम्हें स्कूल पहुंचा सकूं। अमन वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने जिस स्कूटर को कबाड़ समझा था, दरअसल उसी ने उसके सपनों की उड़ान को संभाला था। उसे समझ आया कि बाप का प्यार स्कूटर की चमक में नहीं बल्कि उन टायरों के घिसने में था जिन्होंने उसे आज यहाँ तक पहुँचाया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये सच्ची कहानी? अगर आप ऐसी ही नई नई मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।